Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I am your biology teacher and this is your biology book. Now students, today we are going to study a new topic of chapter number 3, biodiversity. Now students, come to the page number 45. Here the page number 45. So students, today we are going to study a new topic, deforestation, causes and its effect on biodiversity. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पर. द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज़ नॉन एज डिफॉरेस्टेशन. के जंगलात का जो कटाव है, यानी कि द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जंगलात का कटाव, ठीक है. और वो जंगलात किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, आप नॉन फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं. यानी कि एक जंगल है, वो जंगल से एक नॉन फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जंगलात का कटाव हो रहा है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सिंपल डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. आज हम क्या पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी पे डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज़ हैं और उसके क्या इफेक्ट है. सो फॉरेस्ट कवर्ड 31% ऑफ द लैंड एरिया ऑन आवर प्लानट. फॉरेस्ट जो है वो हमारे लैंड पे कितने परसेंट एरिया कवर करते हैं, 31%. दे प्रोड्यूस vital oxygen and provide homes for people and wildlife. ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. और हमें होम्स के अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें जंगलात से हासिल होती है. जैसे लकड़ी जो है वो जंगल से हासिल होती है और लकड़ी से जो है वो हम बहुत सारे काम जो है वो करते हैं, ठीक. उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जो मुख्तलिफ जंगली जानवर जो हैं वो जंगलों के अंदर रहते हैं, ठीक. उनके लिए भी ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि उन्हें किससे हासिल होती है, प्लांट से हासिल होती है, ट्रीज से हासिल होती है. मैनी ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ थ्रेटेड एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स लाइफ इन फॉरेस्ट. यानी कि बहुत सारे जो थ्रेटेड और इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं. यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज़ थ्रेटेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़. वो स्पीशीज़ जो कि दुनिया से ख़त्म होने जा रही हैं वो इंडेंजर्ड कहलाती हैं, और थ्रेटेड मतलब जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, जिन्हें हम एक्सटिंक्ट कहते हैं, वो स्पीशीज़ कहलाती है थ्रेटेड. एंड बिलियंस ऑफ पीपल रिलाई ऑन इट्स बेनिफिट. और बिलियंस ऑफ पीपल जो है इनसे फ़ायदा हासिल करते हैं. फॉरेस्ट ऑफर फूड, फ्रेश एयर, क्लॉथिंग, मेडिसन्स एंड शेल्टर. फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे फूड प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश एयर हासिल होती है हमें, क्लॉथिंग कपड़े भी बनते हैं इनसे, मेडिसन्स भी बनती हैं, और ये जानवरों के लिए भी, परिंदों के रहने के लिए, उनके लिए शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, घोंसले भी प्रोवाइड करते हैं. फॉरेस्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज बिकॉज दे एक्ट एज कार्बन सिंक, सॉकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड अदरवाइज बी फ्री इन द एटमॉस्फेयर एंड कंट्रीब्यूट टू ऑनगोइंग चेंजेस इन क्लाइमेट पैटर्न. क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो फॉरेस्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है किसके अंदर, के क्लाइमेट के अंदर. क्लाइमेट का जो माहौल यानी आबो हवा जो है उसके टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है. उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोसेस है आपके पास, के आपको पता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन गैस को एक्सेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, और ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. तो एनवायरनमेंट में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट क्या कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. लिखा है सिंक, सॉकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड, कि जितने भी इन्वायरमेंट में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, ठीक, अपने लंग्स में से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इंसानों के लिए जो है वो पॉइजनस है, तो उसको क्या करते हैं प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अगर वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो गैस दोबारा जो है वो इंसानों के अंदर आ जाएगी और इंसानों के लिए क्या होगी, नुकसानदेह होगी. इसलिए आपके पास प्लांट जो है इसमें भी एक अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं. बट मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग दिस नेचुरल ब्यूटी बाय कटिंग देम डाउन फॉर हिज सेक एंड कम्फर्ट. मगर इंसान क्या कर रहे हैं, इस नेचुरल ब्यूटी, यानी कि अल्लाह ताला ने जो नेचुरल ब्यूटी दी है हमें, जंगलात वगैरह, दरख्त वगैरह, इस नेचुरल ब्यूटी को अपने हाथों से ही क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं. यानी कि बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक. बायो में लाइफ और डाइवर्सिटी मीन वैरायटी. तो वैरायटी ऑफ जानदार जो है वो आपके पास जंगलात के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं. तो उनको डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है कि वो सारी की सारी नेमतें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं. जो नेचुरल ब्यूटी है आपके पास, डिफॉरेस्टेशन वो ख़त्म होती जा रही है, ठीक.
उसके बाद कॉजेज़ क्या है आपके पास डिफॉरेस्टेशन के? डिफॉरेस्टेशन इज़ डन डिलिबरेटली ड्यू टू माइनिंग, पेपर मेकिंग, urbanization, timber for making roads, and agricultural expansion and livestock breeding. डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से फैल रही है माइनिंग की वजह से और पेपर मेकिंग के अंदर, क्योंकि हमारे पास लकड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। urbanization जो आपके पास जो बिल्डिंग्स तैयार होती हैं उसके अंदर, रोड्स बनाने के अंदर, एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंशन है ज़राअत को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर भी डिफॉरेस्टेशन, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। और लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग की वजह से भी आपके पास डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सारे क्या है, ये इफेक्ट्स हैं आपके पास डिफॉरेस्टेशन के, कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के। इफेक्ट्स क्या है डिफॉरेस्टेशन के? ये क्या है कि इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हमें करना पड़ती है, यानी कि अगर हमें रोड्स बनाने तो उसके लिए हमें जंगलात को काटना पड़ता है, अगर हमें बिल्डिंग्स तैयार करनी है तो उसके लिए हमें रोड्स को जो है वो फॉरेस्ट को हमने कटिंग करना पड़ता है। उसके अलावा अगर जो है वो हमें पेपर मेकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लकड़ियों से बनाई जाती हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स जो हैं या बहुत सारी फर्नीचर हो गया, तो बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो कि लकड़ियों से बनाए जाते हैं। तो इस वजह से जंगलात को काटा जाता है, जंगलात का कटाव इस वजह से होता है, जिसकी वजह से हमें डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है। इफेक्ट्स क्या है डिफॉरेस्टेशन के, कि क्या नुकसान है? डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट विद द ग्रेट लॉस इन बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है, सच एज इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादातर जो हैं वो जो कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कुछ गैसेज होती हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन्वायरमेंट में पैदा हो जाती हैं, ठीक। तो और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, जाहिर सी बात है जो प्लांट्स होंगे ही नहीं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे इनहेल करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में पैदा हो जाता है। मीथेन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा, यानी कि इन सब चीज़ों का जो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फैलाव हो जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, विच लेड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मतलब टेम्परेचर जो है अर्थ का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, टेम्परेचर विल बी हाई हो जाता है, दैट कॉजेज ग्लेशियर्स मेल्टिंग, इसकी वजह से ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होते हैं, विच द रीज़न ऑफ रेसिंग सी लेवल एंड कॉजेज फ्लड, जिसकी वजह से सैलाब आ जाता है। इट इज़ ऑल्सो द रीज़न हैबिटेट लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होती है। सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होती है, कि प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो सॉइल भी ज़्यादा से ज़्यादा उड़ेगी, सॉइल भी ज़ाया होगी, तो सॉइल इरोजन भी होगी। लो रेनफॉल, बारिशें भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन की वजह से जो है वो बारिशें भी कम हो जाती हैं, और ऑल्सो रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये सारे जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के, कि डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से ये तमाम इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। So students, hopefully you understand this lecture. So students, today's work is, first of all, write the heading deforestation causes and effects, its effect on biodiversity. Then फिर आपको ये definition लिखनी है जो बोल्ड राइटिंग में लिखी हुई है डिफॉरेस्टेशन की। देन फिर आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, कॉजेस लिखने हैं डिफॉरेस्टेशन के और उसके इफेक्ट्स लिखने हैं। सो होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, वी हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू माई लेक्चर इन माई अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।